लाहौर में हसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको लिए टैलेंट जमा किया है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। आज पूरी दुनिया देख रही है कि उसके पास सवाए मैं के कोई और टीम नहीं है। जिस सवाल का जवाब पूछें मैं, ये जो खुद फरेबी है, ये जो खुद पसंदी है, इसने आज पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में मईशत लगातार तरक्की की तरफ जा रही थी और 3% से तरक्की की शरह 5.8% पे पहुंची थी। आज वही तरक्की की शरह -4.4 पे गिर चुकी है और अब बहाली की सूरत में वर्ल्ड बैंक के बकौल 1.3% तक इम्कान है कि वापस आ सकेगी। भारत 11.5% पे ग्रो कर रहा है, हम 1-1.5% पे ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ वो तबाही की है कि हमारे दुश्मन अरबों डॉलर खर्च करके भी हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान की कौमी सलामती को दाव पे लगा रहे हैं, चूँकि इस हुकूमत के पास ना मुआशी प्लान है, ना मुआशी टीम है और ना मुआशी तजुर्बा है। मुल्क की मईशत रीढ़ की हड्डी होती है। अगर मईशत मजबूत होगी तब गुर्बत ख़त्म होगी, तब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, तब नौजवानों को मुस्तकबिल मिलेगा, मज़दूर और किसान खुशहाल होंगे। आज इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से लोग बिजली और गैस के बिल देने से मजबूर हो चुके हैं। रमज़ान अभी आया नहीं है और महंगाई आसमानों को छू रही है। लोग शायद सहरी और अफ्तारी में से भी ये चूज़ करने पे मजबूर होंगे कि क्या वो सहरी करें या वो अफ्तारी करें। लोगों के लिए खुराक की अशिया उनकी पहुंच से बाहर पहुंचा दी गई हैं और नाटक किया जाता है कि शुगर माफिया, आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किधर है वो नैब जिसके चेयरमैन कहते हैं कि आटा और शुगर माफिया के खिलाफ नैब कार्रवाई करेगा? किसको गिरफ्तार किया है? FIA ने केस बना दिए हैं हमारे खिलाफ। तो एक अखबारी कोई चीथड़ा जो था, कोई एक तीसरे दर्जे का जो अखबारी चीथड़ा होता था, उसमें एक फर्जी खबर छपवा के तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। यहाँ अरबों रुपए के गबन की तहकीकात हो गई हैं, लेकिन नैब की जुर्रत नहीं है कि किसी हुकूमत के वजीर को गिरफ्तार कर सके। तो फिर नैब केस नहीं देखता, फेस देखता है। ऐसे इकबाल साहब, चीनी भी आप जो है वो बूटी से दरामद करने के लिए जो है उसकी भी फैसला जो वो किया जा चुका है। इसको किस नज़र से देखिए, ये जो ये बताइए, जमहूरी हुकूमतों में तो जो हमारी इंडिया के साथ तजारत होती है वो बंद हो जाती है, फिर किसके इशारे पर ये तजारत के लिए अचानक? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब भारत से आबरूमंदाना और कौमी मफाद को पेश नज़र रख के बातचीत करते थे, अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते थे, तो नारे लगाए जाते थे मोदी के यार हैं, ये भारत से क्यों बात कर रहे हैं। अगर भारत के वज़ीर आज़म चल के पाकिस्तान आते थे तो उस पर तो गद्दारी के फतवे लग जाते थे। आज मुजाहिदे मिल्लत और मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मुफ्ती इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो हमें दर्स दिया करते थे कि कश्मीर
पे मोदी हिटलर बन के क्या जुल्म ढा रहा है, जो हमें हिंदुत्व पॉलिसियों के बारे में असेंबली में लेक्चर दिया करते थे, जो हमें बताते थे कि दुनिया के अमन के लिए भारतीय वज़ीर आज़म कितना ख़तरा बन चुके हैं, इस बात का जवाब दें कि ये हवाओं ने रुख कैसे बदल लिया है। क्या भारत ने कश्मीर के बारे में कोई नरमी दिखाई है? क्या कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों का खून बहाना बंद कर दिया है? क्या कश्मीर में हमारी माँओं बहनों की इज्जतें महफूज हो चुकी हैं? क्या कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत भारत ने बहाल कर दी है? तो ये कौमी गैरत के जो चैंपियन थे इमरान न्याजी साहब, अब दूसरी जानिब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में ज़्यादा प्राइसेस भी बढ़ती हैं और इसके अंदर स्कैंडल्स भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है वो सबसे पहले बड़ी है जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, कि उन्होंने इसके ऊपर एक बाकायदा डिटेल्ड प्रोब कराने का फ़ैसला किया, जो कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की सूरत में सामने आया। उस कमीशन की रिपोर्ट के नतीजे में मुख्तलिफ एक्शन तजवीज़ किए कि शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लिटिगेशन भी की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पाकिस्तान के महंगे। और मुस्लिम लीग नून वो वाहिद पार्टी है, वो वाहिद जमात है जिसके पास मुआशी प्रोग्राम भी है, मुआशी तजुर्बा भी है और मुआशी टीम भी है। ये वाहिद पार्टी है जिसने पाकिस्तान में तरक्की को तकरीर से निकाल कर ज़मीन पे खड़ा करके दिखाया है। आज पाकिस्तान का हर शहरी मुस्लिम लीग नून के मंसूबों से फ़ायदा उठा रहा है। लाखों नहीं, करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी में वो मंसूबे आसानी पैदा कर रहे हैं जो हमने शुरू किया था। आजकल वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, कहा जा रहा है कि तूफानी दौरे कर रहे हैं, अरबों रुपए के तरक्याती। देखिए, वो हुकूमत, जो हुकूमत कोरोना वैक्सीन जिसकी हमें इतनी शदीद ज़रूरत है, हमारे डॉक्टर्स को ज़रूरत है, हमारे बुज़ुर्गों को ज़रूरत है, उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। कहीं कोरोना वैक्सीन सही तरह स्टोर ना करने पे ज़ाया हो रही है और कई हज़ारों की तादाद में खुर्द बुर्द करके VIPs को कोरोना वैक्सीन दे दी गई है। ये है इस हुकूमत की मेरिट पॉलिसी। और इसके अलावा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बराबर है अपनी आबादी को कोरोना वैक्सीन फराहम करने में। दुनिया में हर मुल्क ने अपनी आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन बरवक्त खरीदी। हमारे हुक्मरान सोए रहे और अब जागे हैं जब पूरी दुनिया की कोरोना वैक्सीन की प्रोडक्शन बुक हो चुकी है। हमें फौरी तौर पे 5 करोड़ आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन हासिल करनी है ताकि पाकिस्तान को इस वबा से बचाया जा सके। ना ये कोरोना मैनेज कर सके हैं, ना ये मईशत मैनेज कर सके हैं, ना ये खारजा पॉलिसी चला सके हैं। ये हुकूमत अब नाकाम हो चुकी है और अब इमरान खान को भी पता लग गया है कि ही इज़ ओनली प्लेइंग हिज लास्ट इनिंग्स। अब उनकी इनिंग के आखिरी ओवर शुरू हो चुके हैं। आज गया, कल गया, इमरान न्याजी का जाना ठहर गया है। लाहौर में रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि शेख और नौश अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। रमजान अभी आया नहीं और महंगाई आसमान को छू रही है। बातें यकसू हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने एक सरकारी जमात के साथ इत्तेहाद किया है लीडर ऑफ अपोजिशन की नशिस्त हासिल करने के लिए, तो वो बहुत घाटे का मैं समझता हूँ सौदा है। इस वक्त हम एक बड़ी जदोजहद में हैं। हमारी जदोजहद सिर्फ इमरान खान को निकालना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को उस 73 साल के म्यूज़िकल चेयर के खेल से निकालना है जिसकी वजह से ये मुल्क
आगे नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से हर 5 साल 10 साल के बाद यहाँ सियासी बहरान पैदा होते हैं।